इस सुपर हीरो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम ब्रूस वेन था। ब्रूस हमेशा की तरह अपनी एक दोस्त रेचल के साथ खेल रहा होता है, लेकिन भागते भागते ब्रूस एक बहुत ही बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया था। ब्रूस को वहाँ पर काफी सारे चमगादड़ यानी कि बैट्स मिलते हैं जो लगातार चारों तरफ उड़ते हुए ब्रूस को परेशान करने लगे थे। हालांकि जब ये बात ब्रूस के फादर थॉमस को पता चली तब वो उसे बचाने आ जाते हैं, लेकिन आज से ही ब्रूस के मन में चमगादड़ों और बैट्स के प्रति काफी ज्यादा डर बैठ गया था। अब कुछ दिन बाद ब्रूस अपने मॉम एंड डैड के साथ ओपेरा देखने आया होता है, लेकिन शो के थीम में कुछ चमगादड़ भी मौजूद थे, जिसे देखते ही ब्रूस को बहुत ही ज्यादा डर लगने लग गया था। ब्रूस अपने मॉम एंड फादर से कहता है कि मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। ब्रूस के मॉम एंड डैड उसके कहने पर बाहर लेकर आ जाते हैं, पर तभी एक क्रिमिनल उनके सामने आकर थॉमस और उसकी मॉम के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उस क्रिमिनल ने पैसे तो छीने ही साथ ब्रूस के दोनों ही पेरेंट्स को गोली मार दी। ब्रूस कुछ ही पलों में एकदम से अनाथ हो गया था। अब हमें ब्रूस की फैमिली का एक बटलर दिखाया जाता है। ब्रूस यहाँ बटलर से कह रहा था कि सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। ना ही मैं अपने पेरेंट्स को बाहर निकलने बोलता और ना ही उनकी जान जाती, लेकिन बटलर ने समझाया कि ये सारी चीजें एक दुर्घटना थी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने आप को इन सारी चीजों का दोषी मत समझो। अब तो ब्रूस के मॉम एंड डैड के कातिल को भी पकड़ लिया जाता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई थी और अब यहाँ पूरे 14 साल बीत जाते हैं, लेकिन उस क्रिमिनल के ऊपर अभी भी केस चल रहा था। अब तो ब्रूस भी काफी बड़ा हो गया था, लेकिन एक दिन केस के दौरान उस क्रिमिनल को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे दिया जाता है, क्योंकि उस क्रिमिनल ने फैल्कन नाम के एक बिजनेसमैन के बारे में बहुत सारे राज की बातें बता दी थी। इसीलिए पुलिस वाले क्रिमिनल को एक दूसरी जगह शिफ्ट करके उससे पूछताछ करना चाहते थे, पर यहाँ ब्रूस तो अपनी मॉम एंड डैड की कत्ल का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अपने हाथ में एक छोटी सी गन रख देता है, जिसकी मदद से वो अपने मॉम एंड डैड के कातिल को जान से मार दे। अब पूरी सिक्योरिटी के साथ उस क्रिमिनल को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा था। ब्रूस लगातार अपने हाथ में गन छुपाए हुए उस क्रिमिनल के पास बढ़ता ही है, तभी अचानक फैल्कन के एक आदमी ने क्रिमिनल को गोली मार दी थी, क्योंकि फैल्कन नहीं चाहता था कि ये क्रिमिनल उसके बारे में और भी कुछ राज उगले। अब यहाँ ब्रूस अपनी बचपन की फ्रेंड रेचल के पास आ जाता है। ब्रूस ने रेचल को साफ साफ बता दिया था कि मैंने अपने हाथ में एक छोटी सी गन रखी थी, जिससे कि मैं उस क्रिमिनल को जान से मारना चाहता था। ये सुनने के बाद रेचल तो ब्रूस को एक थप्पड़ लगा देती है। रेचल ने कहा कि तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, अगर तुम्हारे फादर यहाँ होते तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। दरअसल ब्रूस के फादर थॉमस गॉथम सिटी को एक अच्छी जगह बनाना चाहते थे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, साथ ही साथ वो ट्राई करते थे कि शहर में से चोरी, अत्याचार और मर्डर बहुत ही कम हो जाए, जिससे कि गॉथम सिटी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेस बन सके। रेचल की इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद ब्रूस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ब्रूस समझ चुका था कि कुछ समय पहले वो गलत रास्ते पर निकलने वाला था, लेकिन अब ब्रूस सीधा फैल्कन के पास चला आता है। फैल्कन के लोग ब्रूस को रोक रहे थे, लेकिन वो उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। फैल्कन को लग रहा था कि ब्रूस उसे शुक्रिया अदा करने के लिए आया है। ब्रूस फैल्कन से गुस्से में कह रहा था कि उस क्रिमिनल को मैं मारना चाहता था, आखिर तुमने उसे क्यों मारा? तब जाकर फैल्कन कहता है कि तुम थोड़ा अपनी औकात में बात करो। भले से इस जगह पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस बैठे हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो गन की मदद से अभी तुम्हारी खोपड़ी उड़ा सकता हूँ, और ये सब हो सकता है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के मन के अंदर डर की मदद से। फैल्कन ने अपने काले कारनामों की मदद से सबके मन में काफी डर फैला कर रखा है, जिससे कि उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जाता। और अब फैल्कन के लोग ब्रूस को पकड़कर बहुत ज्यादा मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ब्रूस को नहीं समझ रहा था कि फैल्कन आखिर किस डर की बात कर रहा है। उसे भी ये डर महसूस करना था। उसे पता करना था कि आखिर कोई भी चोर जब चोरी करता है तब उसके मन में डर का एहसास होता है कि नहीं। इसीलिए ब्रूस अपनी नॉर्मल दुनिया छोड़कर चोरी चकारी की दुनिया में चला जाता है। ब्रूस चारों तरफ घूमकर छोटी मोटी चोरियां करता था। ब्रूस ये सारी चोरियां इसीलिए कर रहा था ताकि वो डर को महसूस कर सके, लेकिन एक दिन चोरी करते समय उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और अब ब्रूस को भूटान की एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि ब्रूस के मन में अलग अलग चीजों के लिए डर खत्म हो चुका होता है, लेकिन अभी भी ब्रूस को चमगादड़ों यानी कि बैट से डर लगता था। जेल में रहते समय ब्रूस की कुछ अपराधियों से लड़ाई हो जाती है। ब्रूस तो एक अपराधी को मारने में बहुत ही ज्यादा सक्षम था, लेकिन बहुत सारे अपराधी एक साथ ब्रूस के ऊपर हमला करने के कारण वो संभाल नहीं पाता, लेकिन ब्रूस उन्हें अकेला अच्छी टक्कर दे रहा था। अब यहाँ ब्रूस को जेल के
अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है। ब्रूस के बिल्कुल भी ना डरने की बिहेवियर की वजह से हेनरी ब्रूस को लीग ऑफ पावर नाम की एक जगह पर लेकर चला गया था। दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अलग अलग लोगों को लाया जाता था जिन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग देकर वो अपने ग्रुप का योद्धा बना सके। उन सभी का मकसद था कि चारों तरफ से अपराध कम करना और जब सब कुछ ठीक हो जाए तब सभी पर राज करना। अब देखते ही देखते ब्रूस की हार्डकोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रूस ने तो ये सारी चीजें आज तक कभी नहीं की थी, लेकिन ब्रूस ट्रेनिंग के स्किल्स इतने मन से कर रहा था कि वो कुछ ही समय में सब कुछ सीख जाता है। और अब कुछ महीनों बाद वो समय आ चुका था जब ब्रूस की पूरी ट्रेनिंग खत्म होने आ चुकी थी। ब्रूस के मन में तो अब किसी भी टाइप का डर मौजूद ही नहीं था, सिवाय अपने बचपन के डर चमगादड़ों से। हेनरी और उसके मास्टर ब्रूस को एक अपराधी को जान से मारने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रूस ने बताया कि ये मेरा काम नहीं है, इस अपराधी को सजा देने का काम कानून करेगी। लेकिन मास्टर ब्रूस से कह रहे थे कि तुम्हारी ये ईमानदारी तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम पर जरा भी रहम नहीं खाएगा। पर ब्रूस बताता है कि यही खूबी मुझे अपने दुश्मन से अलग बनाती है, मुझे किसी की भी जान लेने का अधिकार नहीं है। पर जब ब्रूस को ये पता चला कि उसके मास्टर और वो सारे लोग गॉथम सिटी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तब ब्रूस वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका करके उस जगह से भाग आया। ब्रूस इतने समय बाद अपने बटलर यानी कि अल्फ्रेड से मिल रहा था। अल्फ्रेड वही होता है जिसने बचपन में ब्रूस के मॉम एंड डैड के जाने के बाद उसकी देखभाल की थी। ब्रूस अब अल्फ्रेड से बात कर रहा था कि मुझे गॉथम सिटी के सारे अपराध को रोकना है, लेकिन शायद मुझे एक नया और यूनिक चेहरा चाहिए होगा, क्योंकि अगर सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा तब मेरे अपने की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए ब्रूस को एक नई आइडेंटिटी चाहिए थी जिससे कि वो अपना काम फ्रीली कर सके। अब एक दिन ब्रूस उसी गुफे में चले जाता है जहाँ पर वो बचपन में गिरा था। उस गुफे के अंदर तो और भी ज्यादा कई सारे सुनसान इलाके होते हैं। उस गुफे के थोड़ा और अंदर जाने के बाद ब्रूस को बहुत ही बड़ी जगह दिखाई देती है। ब्रूस को ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, इसीलिए वो इस जगह को अपना सीक्रेट काम करने का बेस बना लेता है। साथ ही साथ ब्रूस ने अपने फादर द्वारा बनाई गई कंपनी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। ब्रूस अब अपने कंपनी में काम करने वाले फॉक्स नाम के एक बहुत ही पुराने एम्प्लॉय से मिलता है। दरअसल फॉक्स ने ही ब्रूस के फादर के साथ मिलकर बहुत सारी चीजों को डेवलप किया था, लेकिन ब्रूस के फादर के जाने के बाद उस कंपनी का नया सीईओ विलियम को बना दिया गया और अब विलियम ने फॉक्स को बोर्ड मेंबर्स की पोजीशन से हटाकर वेपन्स के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया होता है। फॉक्स से बात करने के बाद ब्रूस को पता चला कि उसने कई सारे ऐसे अनोखे गैजेट्स बनाए हैं जो ब्रूस के मिशन में काम आ सकते हैं। फॉक्स ब्रूस को ऐसी ऐसी शील्ड दिखाता है जिसके ऊपर बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता था। साथ ही साथ ऐसी 4 व्हीलर जो मिलिट्री टैंक से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। ब्रूस इतने सारे अनोखे वेपन्स का यूज करना सीखने लगा था, क्योंकि गॉथम सिटी से अत्याचार मिटाने के लिए ये सारे वेपन्स उसके काम आ सकते थे। और अब जाकर ब्रूस ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सूट बनाया जो और कोई नहीं बल्कि बैटमैन का होता है। अब तो ब्रूस उन्हीं गुफाओं में ट्रेनिंग करने लगा था जहाँ पर चमगादड़ मौजूद होते हैं, पर देखने से लग नहीं रहा था कि ब्रूस के मन में अभी भी चमगादड़ों के प्रति डर मौजूद है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। ब्रूस उसी गुफा में लड़ने की और वेपन्स को चलाने की ट्रेनिंग करता और हर रात गॉथम सिटी में घूम घूम कर अत्याचार मिटाने के लिए चला जाता। अब यहाँ बैटमैन एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर जेम्स से मिल रहा था। जेम्स ने बैटमैन को बताया कि फैल्कन अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस में इलीगल ड्रग्स के कंटेनर सप्लाई कर रहा है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने बड़े से बड़े लोगों को काफी सारे पैसे देकर रखे हैं। और अब ब्रूस बैटमैन का सूट बूट पहनकर निकल पड़ता है उस जगह पर जहाँ पर फैल्कन अपना इलीगल बिजनेस चलाता था। बैटमैन ने तो अपने एडवांस वेपन्स का यूज करके फैल्कन के सभी लोगों को बंदी बना लिया था। साथ ही साथ वो फैल्कन को भी एक जगह पर बांध देता है और अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ गई थी जिसने फैल्कन को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। फैल्कन को तो तुरंत ही जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसने जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की जिससे कि वो पागल करार कर दिया जाए और यहाँ से बच जाए। दरअसल फैल्कन डॉक्टर केन को यहाँ पर बुलाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर केन फैल्कन से मिले होते हैं। डॉक्टर केन खुद का एक मेंटल हॉस्पिटल चलाते थे जहाँ पर सारे पागल कैदियों को शिफ्ट कर दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर केन के कॉन्टैक्ट उस ग्रुप से भी होते हैं जिनका नाम लीग ऑफ पावर था और जहाँ ब्रूस ने अपनी सारी ट्रेनिंग की थी। फैल्कन डॉक्टर केन को बताता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तब मैं ये बता दूंगा कि तुम लीग ऑफ पावर ग्रुप के लिए काम करते हो। अब डॉक्टर केन ने ये सारी बातें सुनने के बाद अपने
अपने ब्रीफकेस निकालकर एक छोटा सा पाउडर फैल्कन के मुंह पर मार दिया था, जिससे कि फैल्कन को हेलुसिनेशन आने लगे। उसे लग रहा था कि डॉक्टर केन कोई मॉन्स्टर है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि फैल्कन काफी ज्यादा चिल्लाने लगा और उसे पागल करार कर दिया गया। यानी कि डॉक्टर केन ने अपना काम बखूबी किया। जेम्स यहाँ पर बैटमैन के पास पहुंचकर उसे बता रहा था कि फैल्कन के ड्रग्स का सिर्फ आधा ही कंसाइनमेंट अभी तक सीज किया गया है, उसका आधा पार्ट अभी भी किसी के पास मौजूद है। बैटमैन पूरे गॉथम सिटी में घूमकर इसका पता लगाता है कि वो दूसरा कंटेनर किसके पास है। बैटमैन को काफी कोशिश करने के बाद पता चल चुका था कि वो कंसाइनमेंट और किसी के पास नहीं बल्कि डॉक्टर केन के पास है। इसीलिए बैटमैन सीधा चला आता है डॉक्टर केन को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ डॉक्टर केन ने अपनी जान बचाने के लिए बैटमैन पर भी वही हेलुसिनेशन वाला पाउडर फेंक दिया था, जिससे कि बैटमैन के आंखों के सामने अजीब तरीके की विजन्स आने लग जाते हैं। वो तो उसके अंदर बहुत सारे चमगादड़ों को अपने ऊपर हमला करते हुए देख रहा था और अब इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर केन ने बैटमैन के ऊपर आग लगा दी होती है। अब तो बैटमैन को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। इस घटना के बीतने पर ब्रूस पूरे 2 दिन बाद अपनी आंखें खोल रहा था। ब्रूस को नहीं समझता कि आखिर वो व्हाइट पाउडर किस टाइप का ड्रग्स था, जिसे सूंघने के बाद ब्रूस को अजीब टाइप के हेलुसिनेशंस और विजन्स आने लगे थे। तभी फॉक्स ने ब्रूस को बताया कि मैंने इस ड्रग्स का एंटीडोट निकाल लिया है, जिसकी वजह से ही तुम आज होश में आ पाए। अब ब्रूस से मिलने यहाँ पर रेचल आ जाती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। ब्रूस और रेचल दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। तभी रेचल को एक अर्जेंट कॉल आ गया था जिसमें बताया जा रहा था कि फैल्कन को पागल घोषित करके मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया है। रेचल को वहां जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो फैल्कन के अगेंस्ट केस लड़ रही थी। सबसे पहले वो डॉक्टर केन से मिलकर ये कहती है कि मुझे एक बार फिर से टेस्ट करना है कि फैल्कन सच में पागल है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर केन रेचल को फैल्कन के पास ना लेके जाकर अपने बेसमेंट में एक दूसरी जगह पर लेकर चले जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद रेचल ने देखा कि बहुत सारे लोग एक अजीब से ड्रग के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वही ड्रग थी जिससे कि लोगों को हेलुसिनेशंस और अजीब टाइप के विजन्स आने लग जाते हैं। पर यहाँ डॉक्टर केन के लोग तो उन सारे ड्रग्स को मेन पाइपलाइन में डाल रहे थे, जो पानी डायरेक्टली गॉथम सिटी के अंदर जाता है। दरअसल डॉक्टर केन और उसके लोगों का प्लान ये था कि वो इस ड्रग्स को पानी के साथ साथ उसकी भाप बनाकर चारों तरफ सिटी में फैला दे, जिससे गॉथम सिटी के सारे लोग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर तबाही मचाने लगेंगे। एक दूसरे को ज़ॉम्बी की तरह मारने के बाद पूरा गॉथम सिटी साफ हो जाएगा और फिर डॉक्टर केन और लोग अपना एकत्र राज वहाँ पर जमा सकते थे। डॉक्टर केन के लोगों ने तो रेचल को बेहोश करके वहाँ पर बंदी बना लिया था, लेकिन सही समय पे बैटमैन आकर रेचल को बचा लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। ब्रूस ने रेचल को सबसे पहले एक सेफ जगह पर लाकर उसे एंटीडोट दे दिया, जिससे कि वो होश में आ जाए। कुछ ही देर बाद रेचल एकदम से ठीक हो जाती है। अब हमें अगले दिन ब्रूस को एक बहुत ही आलीशान पार्टी के अंदर दिखाया जा रहा था। ब्रूस ने अपना सीक्रेट काम करने के लिए 2 चेहरे बना लिए थे। पहला तो बैटमैन जो गॉथम सिटी के अंदर घूमकर सारे अत्याचार को खत्म करता था, और दूसरा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो बहुत ही ज्यादा अमीर था। ब्रूस ने ये सारी चीजें इसीलिए की थी कि कोई भी उसके असली रूप के बारे में पता न लगा सके। लेकिन तभी ब्रूस ने उसी पार्टी में हेनरी को देख लिया था। हेनरी वही होता है जिसने ब्रूस को लीग ऑफ पावर में लेके जाकर कड़ी ट्रेनिंग दी थी। हेनरी ने ब्रूस के पास आकर कह दिया था कि मुझे पता है कि तुम ही बैटमैन हो, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग तुम्हें दी गई है वैसा और कोई भी नहीं कर सकता। हेनरी ने ब्रूस को कहा कि तुम अगर बिल्कुल भी तबाही नहीं चाहते हो तो अपने सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कह दो। ब्रूस अपने बुलाए गए सारे गेस्ट को बाहर जाने के लिए कह देता है, क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ हेनरी ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर ब्रूस के पूरे घर को ही आग लगा दिया था। हेनरी कहता है कि तुमने मेरी सोसाइटी जला दी, इसीलिए मैं तुम्हारे आलीशान घर को जला दूंगा। चारों तरफ आग लगी होती है। ब्रूस तो एक बड़े से लकड़ी के पिलर के नीचे दबा हुआ था और अब देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ब्रूस नहीं बचने वाला। पर तभी वहाँ ब्रूस के बटलर यानी कि एल्फ्रेड आकर उसे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हेनरी और उसके सभी लोगों को दिखाया जा रहा था जो एक बहुत ही एडवांस ईएमपी मशीन को लेकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इसी मशीन का यूज करके ड्रग्स को भाप में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जिससे कि वो एक ही बार में शहर के चारों तरफ इस ड्रग के इफेक्ट को फैला सके। हेनरी भी एक तरीके से पूरे गॉथम सिटी को खत्म करके वहाँ अपना एकत्र राज जमाना चाहता था, इसीलिए वो निकल पड़ता है अपने इस सीक्रेट मिशन के लिए। उसने तो एक मोनोरेल के अंदर ईएमपी मशीन भर दी थी जो सीधा ब्रूस की कंपनी की तरफ बढ़ रही होती है, और अगर ये ट्रेन ब्रूस वेन इंटरप्राइजेस तक पहुंच गई तब शहर के चारों तरफ वो खतरनाक गैस फैल
फैल जाएगी, जिससे कि सभी लोग हेलुसिनेशन होकर एक दूसरे को ही मारकर खत्म कर देंगे। ब्रूस तो अपने बैटमैन के गेटअप में आकर सबसे पहले रेचल को बचाने चला जाता है, लेकिन वो ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी खतरनाक केमिकल बाहर छोड़ते जा रही थी, जिसके कांटेक्ट में आने वाले सारे सिटीजन्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। दरअसल केमिकल की वजह से उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा था कि सामने वाला बहुत ही खतरनाक जानवर है, इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो दूसरों के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन अब बैटमैन सीधा उस ट्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर हेनरी मौजूद था। दोनों के बीच एक घमासान फाइट होने लग जाती है, लेकिन यहाँ ब्रूस यानी कि बैटमैन के पास एडवांटेज था क्योंकि उसके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं, जिसका यूज करके वो हेनरी के सारे वार से बच जा रहा था। लेकिन अब वो ट्रेन ब्रूस की कंपनी की तरफ पहुंचने ही वाली थी, तभी एल्फ्रेड ने अपने एडवांस मशीन का यूज करके उस रेलवे ट्रैक को बीच में से ही तोड़ दिया था, जिससे कि ट्रेन कंपनी तक ना पहुंचकर वहीं पर गिर के डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बैटमैन ने भी अब हेनरी को हरा दिया था। हेनरी कहता है कि शायद तुमने अपना डिसीजन लेने का तरीका बदल दिया है और अब तुम मुझे जान से मार दोगे, लेकिन बैटमैन कह रहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खतरे से बचाऊंगा भी नहीं। अब बैटमैन हेनरी को उसी ट्रेन में छोड़कर वहाँ से उड़ चलता है। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर वो ट्रेन टूटी हुई पटरी की वजह से नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। हेनरी भी जो इसके अंदर मौजूद था उसकी जान चली गई थी। इस तरीके से बैटमैन ने पूरे गॉथम सिटी को बाल बाल बचा लिया था। इन सारी चीजों के बाद ब्रूस अपने फादर द्वारा छोड़ी गई कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने लगता है। ब्रूस ने तो अब अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे, जिससे बाय डिफॉल्ट कंपनी का असली मालिक अब ब्रूस बन चुका था। इसीलिए अब ब्रूस ने विलियम, जो उसकी कंपनी का सीईओ होता है, उसे निकालकर फॉक्स को अपनी कंपनी का नया सीईओ बना दिया था। यहाँ रेचल को भी पता चल चुका था कि बैटमैन और कोई नहीं बल्कि ब्रूस ही है। रेचल ने कहा कि जब शहर को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तब हम एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। वहीं ऑफिसर जेम्स को अब प्रमोशन मिल चुका था और एक दिन ऑफिसर जेम्स बैटमैन को उसी तरीके से मिलते हुए बता रहे थे कि शहर में अब तुम्हारी तरह एक नकाबपोश घूम रहा है जिसने अब तक कई सारे मर्डर कर दिए हैं। वो सीरियल किलर हर मर्डर के बाद अपना एक कार्ड छोड़ कर जाता था, जो किसी और का नहीं बल्कि जोकर का कार्ड होता है। यानी कि बैटमैन का अगला दुश्मन जोकर है, जो शायद बैटमैन को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देगा। और इसी तरीके से हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।